हेलो स्टूडेंट, क्लास 7th के लिए है ये वीडियो। और आज हम लोग रीडर का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, द इलिजिबल बेगर्स। ठीक है, और वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। वेरी फेयर एंड स्वीट वॉज लिटिल प्रिंस लिलीमंड, यानी कि एक प्रिंस था, एक राजकुमार था जिसका नाम था लिलीमंड। वो क्या था? बहुत ही गोरा और प्यारा था। ठीक है। As he stood in the presence of the king, his father, and bent his knee gracefully। ठीक है। जब उसके पिता उपस्थित हुए, प्रेजेंस हुए, ठीक है, जब उसके पिता जो राजा थे वो उपस्थित हुए तो क्या हुआ? लीलमंड अपनी जगह से उठ के खड़ा हुआ और फिर क्या किया? अपने घुटनों के बल झुक के अपने पिता को क्या किया? विनम्रता से नमस्कार किया। ठीक है। घुटनों पर झुकना, विनम्रता से घुटनों पर झुकने का मतलब होता है नमस्ते करना। जब आप लोग देखते होंगे फिल्मों वगैरह में कि कोई राजा बैठे, मतलब कोई राजा आ रहे हैं और दरबारी लोग बैठे हुए हैं, तो जैसे ही राजा आते हैं सब लोग क्या होता है? उठ के खड़े हो जाते हैं और राजा को क्या करते हैं? नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ठीक है। द किंग वॉज डिलाइटेड, और ये देख के क्या हुआ? किंग यानी राजा बहुत खुश हुआ। ठीक है। यानी कि एक लिलीमंड नाम का राजकुमार था जो बहुत ही क्या था? फेयर, यानी गोरा और प्यारा था। ठीक है। और जैसे ही उसके पिता आए, उसके पिता उपस्थित हुए तो लिलीमंड क्या हुआ? खड़ा हुआ और खड़ा होके अपने घुटनों के बल झुक के अपने पिता को क्या किया? नमन किया। ठीक है। ये देख के उसके पिता क्या हुए? प्रसन्न हुए। ठीक है। His heart swelled within him as he gazed upon his hair। ठीक है। उनका हार्ट जो था, यानी उनका जो दिल था, राजा का जो दिल था, वो खुशी से क्या हुआ? झूम उठा। और वो अपने वारिस को, HEIR, हेयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी या वारिस, वो अपने वारिस को क्या करने लगे? एकटक देखने लगे, यानी कि वो अपने लड़के को प्यार से ध्यानपूर्वक देखने लगे। ठीक है। ही सेड काइंडली कम हियर लिलीमंड एंड सिट बिसाइड मी। और फिर राजा ने बोला कि लिलीमंड इधर आओ मेरे पास और मेरे बगल में बैठो। सिट बिसाइड मी यानी बगल में बैठो। ठीक है। मी थिंक्स यू सीम सीरियस दिस मॉर्निंग। और राजा ने आगे क्या बोला कि मैं समझता हूँ, मी थिंक्स का मतलब मैंने आप लोगों को लिखवाया था, मैं समझता हूँ। ठीक है। तो मी थिंक्स यू सीम सीरियस दिस मॉर्निंग, यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि आज सुबह या इस टाइम, ठीक है, आज की सुबह तुम बहुत सीरियस हो, यानी गंभीर हो। ठीक है। मतलब राजा समझ गया कि ये किसी बात से क्या है? प्रिंस यानी राजकुमार परेशान है। और प्रिंस का नाम क्या था? लिलीमंड। ठीक है। तो अब लिलीमंड क्या बोल रहा है? इट इज माई बर्थडे योर मजेस्टी, रिप्लाइड द प्रिंस। आई एम 12 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है। तो जब राजा ने उससे पूछा, किससे? लिलीमंड से, कि तुम सीरियस लग रहे हो, ठीक है, तो उसके जवाब में लिलीमंड ने क्या बोला अपने पिता से यानी राजा से? कि आज मेरा क्या है? जन्मदिन है महाराज। रिप्लाइड द प्रिंस, आई एम 12 ईयर ऑफ एज, और मैं आज 12 वर्ष का हो गया हूँ। ठीक है। सो ओल्ड, सेड द किंग स्माइलिंग, एंड इज इट द वेट ऑफ ईयर्स दैट मैक्स यू सैड। तो अब राजा ने बोला सो ओल्ड, यानी कि इतने बड़े हो गए तुम, यानी 12 ईयर्स ओल्ड, इतने बड़े हो गए तुम। और राजा ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हारे दुखी होने का कारण ये है क्या? ठीक है। यानी कि तुम 12 वर्ष के हो गए हो, इस वजह से दुखी हो क्या? यानी कि तुम्हारी उम्र बढ़ रही है, इस वजह से दुखी हो क्या? ठीक है। वेट ऑफ ईयर्स मतलब उम्र की बोझ की वजह से दुखी हो क्या? ठीक है। तो अब क्या राजकुमार रिप्लाई देता है? नो योर मैजेस्टी, नहीं महाराज। आई लॉन्ग टू ग्रो एंड सर्व द पीपल। ठीक है। लॉन्ग का मतलब लंबा भी होता है, ठीक है, लेकिन आपने बुक में देखा होगा, पीछे वर्ड मीनिंग में दिया होगा,
ठीक है, टू डिज़ायर, ठीक है, और उसका मतलब मैंने लिखवाया था इच्छा, ठीक है। तो इसका एक बार मतलब निकालते हैं। नो योर मजेस्टी, यानी कि मैं उम्र बढ़ने की वजह से दुखी नहीं हूँ। आई लॉन्ग टू ग्रो एंड सर्व द पीपल, मैं तो जल्दी बड़ा होके, ठीक है, और लोगों की सेवा करने की इच्छा रखता हूँ, ठीक है। यानी कि राजकुमार कह रहे हैं कि मैं 12 वर्ष का हो गया हूँ, इस वजह से दुखी नहीं हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊँ और लोगों की सेवा करूँ, ऐसी मेरी इच्छा है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब आगे राजा फिर उन्होंने जवाब दे दिया राजकुमार ने, ठीक है। इट इज़ द सैड कंडीशन ऑफ माई कंट्री विच ट्रबल्स मी। राजकुमार ने आगे बोला कि मेरे राज्य की यानी मेरे देश की स्थिति खराब है, इस वजह से मैं परेशान हूँ, ठीक है। यानी कि राजा ने जब पहले बोला था कि आप बड़े होने की वजह से दुखी हो क्या, यानी आप 12 इयर्स के हो गए, 12 वर्ष के हो गए, इस वजह से दुखी हो, तो उसके जवाब में राजकुमार ने बोला था नहीं महाराज, मतलब कि नहीं महाराज, मैं एज बढ़ने की वजह से दुखी नहीं हूँ, अपनी आयु बढ़ने की वजह से दुखी नहीं हूँ, ठीक है। तो वो किस वजह से दुखी हैं वो भी बता रहे हैं आगे। आई लॉन्ग टू ग्रो एंड सर्व द पीपल, यानी मैं जल्दी बड़ा होकर लोगों की सेवा करने की इच्छा रखता हूँ। इट इज़ द सैड कंडीशन ऑफ माई कंट्री विच ट्रबल्स मी, अपने देश की दुर्दशा देख के या अपने देश को दुखी देख के मैं परेशान हूँ, ठीक है। यानी किस वजह से परेशान हूँ, अपने प्रजा की वजह से परेशान हूँ, अपने कंट्री की बैड कंडीशन, बुरी हालत देख के मैं परेशान हूँ, ठीक है। तो अब राजा कह रहे हैं इंडीड एक्सक्लेम्ड द किंग व्हाट इज दैट। तो राजा ने चौंक के कहा कि वास्तव में ये बात है, ठीक है, वास्तव में क्या यही बात है, ठीक है। यानी कि राजा इसलिए चौंक गए क्योंकि उन्हें नहीं लगा कि राजकुमार इतने समझदार हैं कि वो अपने देश की दुर्दशा की वजह से दुखी हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए राजा चौंक के क्या बोला कि क्या ये रीज़न है वास्तव में, इंडीड मतलब होता है वास्तव में, ठीक है। तो अब आगे फिर से राजकुमार क्या रिप्लाई देते हैं, इट इज शेयर रिप्लाइड लिलिमंड। तो लिलिमंड ने यानी राजकुमार का ही तो नाम था लिलिमंड, तो राजकुमार ने आगे कहा हाँ यही बात है, इट इज सिरे। ये इसका शायर का मतलब मैंने लिखवाया था, महाराज होता है या राजा को बुलाने के लिए ये शब्द यूज किया जाता है, ठीक है। इट इज़ द डिस्ट्रेस ऑफ द पीपुल दैट वरीज मी, यानी कि लोगों की परेशानियों की वजह से मैं परेशान हूँ या चिंतित हूँ, ठीक है। डिस्ट्रेस का भी मतलब मैंने आप लोग को वर्ड मीनिंग में लिखवा दिया था, ठीक है। द पीपल प्रिंस यू आर इन ए बेटर कंडीशन देन आई एम टू नो, सिंस ऑफ द पीपल एंड देयर अफेयर्स आई नो नथिंग एट ऑल। तो राजा बोल रहे हैं कि पीपल यानी लोगों के बारे में तुम मुझसे कहीं ज़्यादा जानते हो, ठीक है। बेटर कंडीशन दैट आई एम, ठीक है। यानी कि राजा कह रहे हैं कि राजकुमार तुम लोगों के बारे में मुझसे बेटर जानते हो, ये लोगों के कंडीशन के बारे में मुझसे अच्छे से जानते हो तुम, ठीक है। मेरे कंपैरिजन में तुम ज़्यादा जानते हो, ठीक है। आई नो नथिंग एट ऑल, मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ, ठीक है। आया समझ में, ये ऊपर का समझ में आया था। और उसके बाद से अब राजा का जो रिप्लाई था वो भी मैंने समझा दिया आप लोगों को कि राजा बोल रहे थे कि लोगों के बारे में और लोगों के अफेयर के बारे में, लोगों के मामले के बारे में तुम मुझसे ज़्यादा जानते हो, यानी यू आर इन बेटर कंडीशन दैट आई एम, ठीक है। उसके बाद आगे राजा क्या बोल रहे हैं, आई हैव अपॉइंटेड ऑफिसर्स टू लुक आफ्टर देयर इंटरेस्ट्स। तो राजा आगे बोल रहा है मैंने तो अधिकारियों को नियुक्त किया है, किसको, ऑफिसर्स को, अधिकारियों को नियुक्त किया है लोगों की ज़रूरतों की देखभाल करने के लिए। लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना, ठीक है। एंड देयरफॉर
आई हैव नो काज टू कम इन टू कॉन्टेक्ट विथ देम माई सेल्फ, और इस वजह से लोगों के कांटेक्ट में, लोगों के संपर्क में मैं स्वयं नहीं आता हूँ। बट व्हाट इज एमिस, लेकिन परेशानी क्या है, मतलब प्रजा की कौन सी परेशानी है जिसकी वजह से तुम परेशान हो। ठीक है, तो आप लोग को ये लाइनें एक बार और मैं बता देता हूँ हिंदी में। ठीक है, राजा ने प्रिंस से ये बोला था कि प्रिंस, आप मुझसे ज़्यादा जानते हो प्रजा के बारे में। ठीक है, मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ। मैं इसलिए कुछ भी नहीं जानता हूँ क्योंकि मैंने ऑफिसर्स रखे हैं। ठीक है, ऑफिसर्स मतलब अधिकारी रखे हैं, अधिकारी नियुक्त करके रखे हैं, वो लोग प्रजा की देखभाल करते हैं, जिसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। ठीक है, और राजा ये भी पूछ रहे हैं लास्ट में, बट व्हाट इज एमिस, लेकिन क्या गलत हो रहा है प्रजा के साथ। एमिस मतलब अनुचित या गलत। ठीक है, तो अब आगे राजकुमार बता रहे हैं, दे आर स्टार्विंग सेड द प्रिंस। तो राजकुमार ने आगे बोला कि वो क्या हो रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। सीरियसली द कंट्री इज फिल्ड विथ बेगर्स हु अपील फॉर चैरिटी सिंस दे आर अनेबल अदरवाइज टू प्रोक्योर फूड। ठीक है, तो प्रिंस ने क्या बताया, राजा से क्या बताया प्रजा की परेशानी के बारे में, दे आर स्टार्विंग, यानी वो भूख से मर रहे हैं, प्रजा भूख से मर रही है। ठीक है, और अपने देश में भिखारियों की संख्या क्या हो गई है, बढ़ गई है, यानी अपने देश में बहुत से भिखारी हो गए हैं। ठीक है, हु अपील फॉर द चैरिटी सिंस दे आर अनेबल अदरवाइज टू प्रोक्योर फूड। जो मतलब भिखारी हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं चैरिटी के लिए, दान के लिए क्या कह रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, अनेबल है, यानी कि अयोग्य हैं या असमर्थ हैं, टू प्रोक्योर फूड, यानी कि प्रोक्योर मतलब प्राप्त करना और फूड मतलब खाना, खाना प्राप्त करने में वो क्या है, असमर्थ हैं। ठीक है, एक बार और मैं इन लाइनों को जोड़ के हिंदी में बता देता हूँ। ठीक है, आज यहीं तक पढ़ेंगे हम लोग। जब राजा ने पूछा था राजकुमार से कि क्या दिक्कत है प्रजा को, तो वही राजकुमार बता रहे हैं, प्रिंस लिलिमंड बता रहे हैं कि क्या दिक्कत है प्रजा को। तो प्रजा के बारे में वो बता रहे हैं, दे आर स्टार्विंग, वो भूख से मर रही है। कौन, प्रजा, वे लोग भूख से मर रहे हैं। सेड द प्रिंस, ऐसा राजकुमार ने कहा। सीरियसली द कंट्री इज फिल्ड विथ बेगर्स, और जो हमारा देश है वो भिखारियों से भरा हुआ है, जो दान मांगने का अनुरोध कर रहे हैं, यानी कि उनको क्या चाहिए, खाना चाहिए। सिंस दे आर अनेबल अदरवाइज टू प्रोक्योर फूड, और वो खाना प्राप्त करने में असमर्थ हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने यहीं तक पढ़ाया है। और आप लोगों के पास, जिसके पास बुक ना हो, ठीक है, मैं फ़ोटो खींच के या PDF बना के भेज दूँगा, आप लोग देख के एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और वर्ड मीनिंग आप लोग लर्न कर लीजिएगा, जिससे इसका मीनिंग समझने में आप लोगों को थोड़ी कम दिक्कत होगी। ठीक है, तो आज की स्टोरी में बस इतना ही, यहाँ तक पढ़ाया हमने प्रोक्योर फूड तक। और आज की स्टोरी में क्या क्या हमने जाना, एक तो जान लिया हमने कि प्रिंस का नाम क्या है, लिलिमंड है, और वो क्या है, बहुत ही फेयर और स्वीट है, यानी कि बहुत ही गोरा और प्यारा है। ठीक है, और आगे हमने क्या जाना, प्रजा की प्रॉब्लम्स के बारे में जाना, जो राजकुमार बता रहे किसको, अपने फादर को, यानी किंग को। क्या बता रहा है प्रॉब्लम, कि हमारी जो प्रजा है वो भूख से मर रही है। ठीक है, और हमारे देश में भिखारी क्या हो गए हैं, बहुत ज़्यादा भिखारी हो गए हैं। ठीक, यानी कि द कंट्री इज़ फिल्ड विथ बेगर्स, यानी हमारी कंट्री भिखारियों से भर गई है। ठीक है, और वो क्या मांग रहे हैं, चैरिटी मांग रहे हैं, दान मांग रहे हैं। ठीक है, दया मांग रहे हैं। ठीक है, और उनके पास वो क्या है, उनके पास इतना समर्थ नहीं है वो कि खाना प्राप्त कर सके। ठीक है, यानी कि जो प्रजा है भूख से मर रही है और वो खाना प्राप्त करने में असमर्थ है। ठीक है, तो आज की स्टोरी में यहीं तक था। ठीक है, आगे कल हम लोग इसके आगे की स्टोरी पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है।